बीजेपी चिराग पासवान को फंसाने की कर रही थी कोशिश, लेकिन चिराग ने चल दिया उल्टा दांव। अचानक सांसदों की बुलाई बैठक, भाजपा के उड़ गए होश, गिनती के दिन की बची सरकार। बिहार के बाद झारखंड में असली खेल करेंगे चिराग पासवान। बीजेपी ने जो सोचा नहीं था वही अब चिराग करके दिखाएंगे। बीजेपी को सबसे जोरदार झटका लगाएंगे। बड़े मालिक की उड़ गई नींद, धरा का धरा रह गया अमित शाह का सारा प्लान। बीजेपी भी हैरान, जिस राह पर निकले थे रामविलास पासवान उसी राह पर चल पड़े चिराग पासवान। चिराग ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। बीजेपी ने चिराग पासवान को उनकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश की थी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को चिराग के चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए भेज दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चिराग पासवान ने आरक्षण के विरोध में भारत बंद को समर्थन किया। बीजेपी को लगा कि चिराग पासवान को हैसियत दिखानी जरूरी है, लेकिन बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग पासवान इसके बाद बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे और बीजेपी की नींद उड़ा देंगे। बीजेपी को लगा था कि ऐसा करने से चिराग शांत हो जाएंगे, मगर चिराग वो चिराग हैं जो कभी बुझने नहीं वाला, बल्कि बीजेपी को जलाकर राख करने की ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे इस बार चिराग पासवान ने बहुत बड़ा खेल किया है, आपको कहानी समझाते हैं। सियासत के मास्टर कहे जाने वाले रामविलास पासवान जिस तरीके की राजनीति करते थे, वैसा ही खेल अब चिराग ने करने का मन बनाया है। पार्टी को सबसे पहले मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने सांसदों की बैठक बुलाई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को इशारों में बताया जा सके कि ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार में 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर उनको जीत मिली। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी चिराग पासवान की ताकत से अब डर लग रहा होगा, क्योंकि चिराग पासवान कितना बड़ा खेल कर देंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर 5 सांसद भी पीछे हट जाएंगे तो सरकार खतरे में आ जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, असली खेल करने की तैयारी झारखंड में चिराग पासवान ने कर रखी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश करेगी तो झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर है, जिसका सीधा सा मतलब होगा कि चिराग ने गठबंधन को स्वीकार नहीं किया, मतलब बीजेपी को झटका। खबर के मुताबिक एक बड़ी बैठक चिराग पासवान करने वाले हैं, जिसमें झारखंड के विधानसभा चुनाव पर तैयारी पर चर्चा होगी। चिराग पासवान की पूरी कोशिश है कि बिहार के अलावा झारखंड में भी अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज की जाए और अपनी पार्टी को बड़ा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाए। मतलब साफ है कि बीजेपी की सारी कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। चिराग पासवान मोदी को आईना दिखाकर ही दम लेने वाले हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से अपने पिता की तरह राजनीति कर रहे हैं, उसको देखकर साफ हो गया है कि वो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले। अगर रामविलास पासवान की पार्टी की बात करें तो इतिहास में बीजेपी से कई बार गठबंधन टूट चुका है। बात साल 2002 की है, जब गुजरात में बवाल हुआ था, तब रामविलास पासवान ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया। उन्होंने उस समय तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। बता दें कि पिता की राह पर चलते हुए साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक अलग रणनीति अपनाई थी और एनडीए के खिलाफ जाकर अपने उम्मीदवार खड़े किए। मतलब बगावती तेवर दिखाना कोई नई बात नहीं है। साफ तौर पर चिराग पासवान को दिखाई पड़ रहा होगा कि 2029 में बड़ा खेल होगा, विपक्ष मजबूती के साथ आएगा। और यही वजह है कि चिराग पासवान अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए और बीजेपी के आगे घुटने न टेके जाएं। देखा गया है कि छोटी पार्टियों को रौंदने से पहले बीजेपी एक बार भी नहीं सोचती, लेकिन जिस तरीके का विरोध चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर दर्ज कर दिया और अपने सांसदों की बैठक बुलाई है, उससे साफ पता चलता है कि चिराग पासवान के जहन में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी से नाराजगी के बाद क्या अपने रास्ते चिराग पासवान अलग करते हैं या फिर नहीं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चिराग को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।